अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वन इज कॉल्ड एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का और एक नाम है दैट्स कॉल्ड स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और इसका और एक नाम है दैट्स कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बेटा है क्या ये रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन? बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन ये डिपेंड करता है कितनी सरफेस रफ होगी या स्मूथ होगी। इसका लेना देना है सिर्फ स्मूथनेस ऑफ सरफेस के साथ। बेटा हमारे पास एक वेल पॉलिश्ड सरफेस है, वेल स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है या वेल पॉलिश्ड सरफेस, वेल पॉलिश्ड सरफेस। बेटा इसमें क्या होता है, जब आपके पास इस सरफेस पे एक इंसिडेंट बीम आ रही है, मान लो ये बीम आपस में पैरेलल है, जो इनका पैटर्न है, और जब ये बीम यहाँ पे ये वाली रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, ये वाली रे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट होने के बाद यहाँ आ गई, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। इंसिडेंट बीम और रिफ्लेक्टेड बीम, इंसिडेंट बीम द कलेक्शन ऑफ रेज, दिस इज द कलेक्शन ऑफ रेज। इंसिडेंट बीम एंड रिफ्लेक्टेड बीम बेटा जब इनका क्या होगा, पैटर्न सेम होगा, तब जाके इसको हम बोलेंगे क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। If the reflection of light takes place from a smooth or well polished surface, then the reflection is said to be as regular reflection or specular reflection. In this very reflection, the pattern of incident rays, जो incident rays का pattern रहता है बेटा, वही reflected rays का भी pattern रहता है। और एक बात जो डिफरेंस में हम ले सकते हैं कि जो नॉर्मल्स यहाँ पे होंगे इस वाले सरफेस पे, सरफेस का नॉर्मल होता है, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, यहाँ पे हमने नॉर्मल डाल दिया, वो नॉर्मल्स आपस में पैरेलल होते हैं, वो नॉर्मल्स आपस में पैरेलल होते हैं, ये वाले नॉर्मल्स आपस में पैरेलल होते हैं। ये एंगल और आर बराबर होगा, ये आई और आर बराबर होगा, ये आई और आर बराबर होगा, और ऊपर से जितना आई यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे भी होगा, उतना यहाँ पे भी होगा, बिकॉज ये आपस में पैरेलल पे है, स्मूथ सरफेस है। तो वो जो रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस से आ रही है उसका नाम पड़ा है रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर। अगर ये आपने अच्छे से बेटा समझ लिया तो आपके लिए फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन मुश्किल नहीं होगा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का वास्ता है सरफेस के साथ। ये जो सरफेस मैंने ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बना दी है, इट इज रफ सरफेस, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द सरफेस। ये वाली रे इंसिडेंट रे है, ये वाली रे इंसिडेंट रे है, ये वाली रे इंसिडेंट रे है, तो इनका पैटर्न आपस में पैरेलल है। लेकिन जो ही यहाँ पे रे गिरी ये यहाँ को चल दी, बिकॉज यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसी, अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे पॉइंट पे नॉर्मल, बिकॉज सरफेस स्मूथ नहीं, यहाँ पे स्मूथ थी बेटा सरफेस, तो नॉर्मल्स की एक ही डायरेक्शन थी, वो आपस में पैरेलल थी। यहाँ पे रफ है सरफेस, कोई रे यहाँ पे गिरी है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इंसिडेंट पैटर्न तो है पैरेलल, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड पैटर्न वो स्कैटर्ड है, एक रे यहाँ से जा रही, एक रे यहाँ से जा रही, एक रे यहाँ से जा रही, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस वेरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही आपको आपके कमरे में आप किसी भी कॉर्नर से वहां पे कोई चीज देख लेते हो, बिकॉज वहां से जो रेज ऑफ लाइट आ रही है वो हर एक डायरेक्शन में आ रही है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही, दैट गेट्स स्कैटर्ड, दैट गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे रे यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके कमरे में कोई चीज पड़ी और आप हर एक एंगल से उस चीज को देख पाते हो, तो दैट मीन्स कि वहां से हर एक एंगल पे रेज जाती है, रिफ्लेक्टेड रेज जाती है, और तभी आप उसको देख पाते हो। तो सिंपल, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम अ smooth surface or polished surface, then that is called as a regular reflection. And the reflection of light takes place from a rough surface and non-smooth surface, then the reflection is said to be as irregular reflection or diffuser reflection. Hope कि आपने understand किया होगा. Thank you. Have a nice day.